हेलो दोस्तों, आज एक और वीडियो को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। गुरुग्राम में कल एक छापा मारा गया था जिसमें 38 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर टीम बहुत दिनों से परेशान थी कि एक ऐसी घटना हो रही थी लगभग हर शहर में हो रही थी। उसमें क्या होता था, जो कॉल सेंटर में लड़कियां काम करती थी वो अपनी फेसबुक आईडी बनाती थी फर्जी नाम से और फर्जी फ़ोटो लगाकर फिर लड़कों का नंबर लेती थी, लोगों से दोस्ती कर बस वे लड़कों के ही नंबर लेती थी क्योंकि लड़के लड़कियों के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद वो उनसे नंबर लेकर बातचीत करती थी, थोड़ी देर बातचीत हुई, उसके बाद वीडियो कॉल पर आते थे। वीडियो कॉल करने के बाद लड़का अपनी शक्ल दिखाता था, लड़की अपनी शक्ल दिखाती थी। धीरे धीरे लड़की कपड़े उतारने शुरू कर देती थी और अश्लील हरकतें करती थी, जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो लड़की करती रहती थी और लड़के का फ़ोटो बड़ा दिखता था, लड़की का छोटा दिखता था। ऐसे बहुत सारे केस रोज़ पुलिस के पास आने शुरू हो गए, कंटिन्यू बढ़ते गए और जब ये वीडियो बन जाती थी पूरी, उसके बाद उसी लड़के को ये वीडियो भेजी जाती थी कि ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों को, रिश्तेदार को भेज देंगे। शुरू में तो ये वीडियो भेजी नहीं जाती थी, पर फिर जब लोग बाग डरने कम हो गए फिर ये भेजने लगे, जिससे कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है। कुछ लोगों ने इनसे परेशान होकर पैसे भी दिए हैं, जितने पैसे मांगते थे, पर इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती थी। ये कंटिन्यू, आपने 1000 दिए, फिर 5000, फिर 10,000। बहुत दिनों से हर ज़िले में ये शिकायतें आ रही थी और पुलिस को बहुत दिनों से इनकी तलाश थी, पर ये पकड़े नहीं जा रहे थे। अब कई ज़िलों की पुलिस और इस लखनऊ की साइबर पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी और कुल मिला के अब इनका पर्दाफाश हुआ है। ये गुरुग्राम से ये कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें कई लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। अब पुलिस ने 38 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 9 लड़कियां हैं और बाकी सब लड़के हैं। इनके पास से 1,70,000 रुपये बरामद हुए हैं, 44 मोबाइल और 27 लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा काम हो रहा था इस कॉल सेंटर में। ये इस तर्ज पर पैसे कमा रहे थे कि एक एक जने को 1-1 करोड़ रुपए हम माने तो वो भी कम है, इतने पैसे ये कमा रहे हैं। बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे फ्रॉड से बच के रहिएगा। कोई भी लड़की अगर आपको सामने से रिक्वेस्ट भेजती है तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी दोस्त हो या आपको जानती हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। दोस्तों सावधान रहिए, आपको जागरूक बनना है। फेसबुक पर अपनी जानकारी किसी को ना दें। फिर अगर आप किसी से दोस्ती भी कर रहे हैं तो अपनी ऐसी कोई भी प्राइवेसी किसी के सामने ना रखें, चाहे वो कुछ भी हो। इसके साथ एक बात और बताना चाहूँगा, ये सिर्फ ये अश्लील वीडियो बनाकर ही ये काम नहीं करते थे। अब जो ये साइबर ठग हैं, ये पढ़े लिखे लड़के हो रहे हैं। ये छोटा सा कोई ऐप बनाते हैं, उसके बाद छोटा छोटा लोन ये प्रोवाइड करते हैं आपको। तो उसमें मान लो 10,000 का आपने लोन लिया, आपसे पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, आपका फ़ोटो, हर चीज़ ले लेंगे और उसके बाद ऐप जब आप खोलेंगे तो उसमें परमिशन मांगता है। तो उसमें आप बिना पढ़े, बिना कुछ सोचे अलाउ कर देते हैं। उसमें ये क्या करते हैं, आपके मोबाइल का पूरा डाटा लीक कर देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसे चुरा लेते हैं, उसमें उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर चुरा लेते हैं पूरे। अब ये आपको 10,000 में से 2, 3, 4,000 का ये लोन दे देते हैं। मतलब 10,000 का लोन होगा आपका, चार्जेस के नाम पे ये बहुत सारे पैसे काट लेते हैं। लगभग मेरे जो सुनने में आया है वो 3500 रुपये मैक्सिमम देते हैं ये लोन 10,000 का। उसके बाद 3500 रुपये लेकर आप खुश हो जाते हैं। जब आपके देने का नंबर आता है अलग अलग चार्ज के नाम पर, फिर 6,000, पहले 6,000 मांगते हैं आपसे, फिर 5,000 और मांगते हैं, फिर सर आपका ये पूरा नहीं हुआ है, आपको कॉल करते रहते हैं। जब आप इनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं तो आपके रिश्तेदारों पर, जो आपके नंबर कॉन्टैक्ट में, उन पर फ़ोन करना शुरू कर देते हैं और गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। जब उससे भी कुछ नहीं होता है तो जो आपकी, अगर इन्हें आपकी कोई प्राइवेट चीज़ मिल जाती है उसे वायरल करने की धमकी देते हैं। धीरे धीरे आप परेशान होने लगते हैं। उसके बाद आप पैसे देने शुरू कर देते हैं। मतलब जब आपने पैसे देना शुरू किया तो ये समझ जाते हैं कि इज्जतदार आदमी है तो पैसे देगा ही, अपनी इज्जत बचाने के लिए। ऐसे मेरी सलाह है आपको दोस्तों कि ऐसे लोन, छोटे छोटे लालच के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो सीधे बैंक से लोन लें। तो एक कॉल सेंटर इनका यहाँ भी चल रहा था, जो ये 38 लोग पकड़े गए हैं ये इसमें भी संलिप्त थे। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी, ये शायद आप इससे आगे से
जागरूक रहेंगे। मेरी आपसे यही विनती है कि ऐसी लालच में ना पड़ें और कुछ भी काम आप कर रहे हैं उसे सोच विचार करके करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। आजकल दुनिया बहुत तेज़ हो रही है, बहुत एडवांस हो रही है, पर कुछ लोग पिछड़ जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, या थोड़ी पढ़ाई लिखाई, या मैं कहूँ थोड़ी कम जागरूकता की वजह से कुछ लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। तो आप आगे से मेरा उद्देश्य यही है कि आप इनके जाल में ना फंसें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।